कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया और इंटरनेट तो मौसी बुआ है ही। बात फैल गई और उसे हथियार में बदल दिया गया। सामने आ गई काकरोच जनता पार्टी। कुछ बुद्धिजीवी इसे चुनावी पार्टी समझने की भूल कर गए। ये वो पार्टी है जो इंटरनेट वाली पार्टी है, जो असल सवाल करने आई है। लेकिन किस पर? इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता है, भविष्य की बात करता है, अब वो खुद को काकरोच कहकर जवाब दे रहा है। बात गंभीर है, क्योंकि जब उम्मीदें जवाब देने लगती हैं तो तंज शुरू हो जाता है। वैसे आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आपकी योग्यता क्या है। चलिए जानते हैं क्या योग्यता है। अगर आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तो यह पार्टी आपके लिए नहीं है। थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर 4 योग्यताएं होनी चाहिए जो बताया गया है। पहली योग्यता यह है कि आप घोर बेरोजगार आदमी होने चाहिए, यानी डिग्री हो, रिज्यूमे हो, लेकिन कोई ज्वाइनिंग लेटर ना हो। दूसरी योग्यता यह है कि आलस की परम आलस से, यानी देश बदलने का जज्बा हो, लेकिन फिलहाल रील बनाने से फुर्सत ना हो। तीसरी योग्यता है 24 घंटे ऑनलाइन रहना पसंद करते हो। आँख फूट जाए तो भी मोबाइल चाहिए। रात दिन 24 घंटे चट्टी की तरह बैठे रहें। सावर में बैठे रहे, बेड पर लेटे रहें, मोबाइल चलाते रहें, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। और अगर आप मोबाइल पर हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं तो आप आइए। चौथी सबसे बड़ी योग्यता ये है कि भड़ास निकालने के लिए, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं आए तो ऐसा निशान साधना आना चाहिए कि जो मीम बनने से सिस्टम को पूरी तरीके से हिला सके। मजाक नहीं है, लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री है। यहाँ बेरोजगारी ही योग्यता है, आलस्य ही योग्यता है, मोबाइल हथियार है, मीम और राजनीतिक पोस्टर। इसे 30 साल के अभिजीत ने बनाया। इनका घोषणा पत्र है जो थोड़ा सा अजीबोगरीब और हटके। नेता लोग भी माथा पकड़ लेंगे। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, कुर्सियां बंद, यानी आपको दूसरी सरकारी नौकरी या सरकारी पद नहीं मिलने देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया थोड़ा अगर घर पर भी लोकतंत्र चाहिए तो दूसरा पॉइंट लेकर भी हमें साथ चलना हो। गायब तो गायब। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। तीसरी बात महिलाओं की कही गई है। महिला कहाँ पीछे हटनी थी। यानी 33% पर बहस थी, अब 50% पर बात होनी चाहिए। बराबरी का हिस्सा है, बिना उसके न्याय कैसे मिल सकता है। चौथी, टीवी स्टूडियो में बैठ के मुद्दे घुमाने की बात नहीं है। सीधा जनता से बात करिए और कहिए कि आप बेरोजगार क्यों हैं, महंगाई इतनी क्यों है, असली सवाल कहाँ पर है। चैनल इस बात पर बात करे, लेकिन कहाँ बात कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी है, टीआरपी चाहिए। पांचवा, दल बदलना हो। जनता एक पार्टी को वोट दे, नेता जर्सी बदल ले, या खेल बंद होना चाहिए, या ट्रांसफर वाला खेला होना चाहिए। इस 5 बातों में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी हैं। अभी यह सवाल है जो बताते हैं कि यह पार्टी चिढ़ाने तो आई है, लेकिन कुल मिलाकर ये कुछ भी गलत नहीं कर रही। ये बातें भी ठीक हैं, और इसी वजह से शायद पार्टी बनने के कुछ ही घंटों में सैकड़ों युवाओं ने, हजारों लाखों लड़कों ने इसको ज्वाइन कर लिया और कहा कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी माँ की है। कह रहे हैं सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, लेजी हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। और साथ ही एक आम पार्टी से है, विचारधारा है। इस नई पीढ़ी को हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कि काकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, जवाब बन गया है। ऐसा जवाब जिसमें हंसी, गुस्सा, कड़वी हरकत और बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी लेकर चल रही है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी और भाषण, ये सब कुछ नहीं रहता। इस तरह बाहर आती हैं। इसके सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का भी है जो मीम बनाकर, मजाक बनाकर निकाल के रखता है। और शायद इसी कहानी का सबसे कड़वा सच है ये, कि जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था, आज वो खुद को काकरोच कह रहा है। सोचना चाहिए, सरकार को जब एक पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लिहाजे को हथियार बनाए, तो मामला मजाक नहीं, भरोसा टूटने का भी है। चलिए, जो भी हो, एक सच जो किसी से छुपा नहीं, बस छिपाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शादी की पहली रात को क्या हुआ। आपको क्या लगता है? सब्सक्राइब करिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे।